नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस बड़ी खबर है कि भव्य बिश्नोई आदमपुर से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस वक्त हम कोठी पर खड़े हैं। भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की सेक्टर 15 स्थित कोठी पर हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है नज़र आ रही है, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और समर्थकों का काफ़ी जो है जमावड़ा लगा हुआ है। तो इसको हम दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी भीड़ जो है यहाँ पर कोठी पर लगी हुई है और कभी कुछ ही देर में जो है भव्य बिश्नोई अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और उनके साथ कौन कौन होता है ये देखने वाली बात होगी। और अपने जीत को लेकर क्या दावे करते हैं, लगातार जो है आरोप जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जो है बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वाले, आदमपुर की जनता के साथ नहीं रहने वाले। आदमपुर के साथ जो है आदमपुर की जनता जो है थोड़ा नाराज भी बताई जा रही है, क्योंकि भव्य बिश्नोई जो है अभी जनता के बीच बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो रहे हैं उन्होंने कहा कि 24 साल तक वो साथ रहे, लेकिन विपक्ष में बैठने की वजह से वो विकास नहीं करवा पाए। लेकिन अब भव्य बिश्नोई के नामांकन के बाद देखते हैं कि कुलदीप बिश्नोई क्या कहते हैं और अपनी जीत को लेकर भव्य बिश्नोई क्या दावा करने जा रहे हैं। एक रिएक्शन बाकी भाई साहब धनखड़ साहब आ जाते हैं, उसके बाद जाएंगे। बाकी इंडिपेंडेंट्स है ना, आप ये ले जाओ। प्लीज आप हम खड़े होते हैं। आओ भाई साहब, आप भी आओ ना। कोई बात इंडिपेंडेंट किए हुए डॉक्टर साहब आइए। अरे वाह वाह भाई मतलब बाकी हम जाएंगे भव्य में और डॉक्टर साहब और दलाल बाकी क्या टाइम हो गया? 11 लोग हैं भव्य बिश्नोई का फार्म आज भरा गया है। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं, और बिश्नोई परिवार का भी इस हल्के में एक अपना पुराना प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। चुनाव बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न होगा।
और एक रिकॉर्ड जीत जो है इस चुनाव में होने वाली है। जी, जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार है, उनके कोई नेता नहीं है। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में साथ रहने वाली है। 5 मिनट बाद निशान सिंह जी यही होंगे इसी परिसर में, थोड़े पहुंचने में लेट हो गए। बना लिया गया है सर। बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ ही हैं और चुनाव में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी, भव्य बिश्नोई के साथ चलेगी। पहले जो था वो भूल थी कि नाराजगी थी सर, उनका नाम सब फोटो भी सब उसी प्रकार से जहाँ जैसे चाहिए सम्मानजनक रूप से जैसे पहले चुनाव में थे जैसे लड़ेंगे। और नाम लिया और निशान सिंह जी हाजिर, इसको कहते हैं बड़ी उम्र होना। ट्रैफिक के कारण थोड़े लेट हुए और इसलिए आपका जो सवाल था वो सवाल यही जो है वो जवाब आ गया है और जवाब सदैव आ गया है। बार इस तरीके की चीजें आती हैं कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। गठबंधन में कोइंसिडेंस है या फिर नहीं, गठबंधन के दोनों दलों के अध्यक्ष यहाँ हैं और गठबंधन में सब सही है, सब अच्छा है और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और शानदार विजय होगी। और अभी आप निशान सिंह जी से पूछिए, फिर कुलदीप जी और भव्य जी को पूछिए। निशान सिंह जी, आपके लिए भी यही सवाल है कि 3 दल की लगातार मैराथन बैठकें आपकी हुई आदमपुर चुनाव को लेकर, आप लोगों को फोटो उसमें नहीं है, नेताओं को जगह वहाँ नहीं, क्या सब कुछ सही नहीं था? देखिए, नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लेतानी जी, और गुड़गांव से निकलते हुए थोड़ा जाम था, उसमें लेट हुए। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत क्या वो इस चुनाव में आड़ी नहीं आई? हमारे जितने भी ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तलखियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़ें। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पहले थोड़ा आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें भागीदार, उनके पोस्टर से फोटो गायब हो जाते हैं, चुनाव कार्यालय में उनका फोटो नहीं है, चुनाव आज शुरू हो रहा है। देखो जी, हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो विजन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेशी उम्मीदवार बता रही है। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया उनको? कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको, उनका कोई वजूद नहीं है। उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आए। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक मंथन नहीं कर रही है। लंबे समय से आदमपुर में विकास नहीं हुआ है। आप भी पहले आरोप लगाते रहे हैं कि हमेशा ही विपक्ष में आदमपुर रहा है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, 325 करोड़ रुपए के काम में 2.5 साल में माननीय खट्टर जी से प्रार्थना कर करके करवा चुका हूं। कोई रिकॉर्ड देख रहा है, मैं खुला चैलेंज करता रहा हूं, मेरे ऑफिस में पूरा डेटा है। और 530 करोड़ के काम ज्वाइनिंग के बाद मेरे भी पाइपलाइन में। तो ये विकास नहीं हुआ है, ये जो बातें सिर्फ विपक्ष वाले करते हैं। आपने कांग्रेस का पूछा था, मैं हुड्डा साहब को यही कहना चाहूँगा, भाई को कैंडिडेट लड़ने तैयार कौन नहीं, तो आप बापू बेटा में से कोई आ जाओ, कोई देख लेंगे मैदान के अंदर। सर, इसी तरीके के सर आपके कुछ पुराने बयान हैं, भव्य जी को पुराने बयान है लगातार वायरल, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर भी आपने कटाक्ष किया था और सरकार को लगातार आप कटघरे में लेते आए। आप कैसे उनको काउंटर करेंगे? लगातार हुआ है। देखिए, गलतियां इंसान से होती है। अभी हमें सही ठिकाना मिल गया है और पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। आपका वर्तमान का स्टैंड सही है सर? आपका वर्तमान का स्टैंड सही है। मेरा सवाल ये था कि पहले ज्वाइनिंग से पहले जब आप लोग कांग्रेस में थे, आप लोगों के बयान कुलदीप जी के और आपके हैं आज पे, और वही मेरी आपसे प्रार्थना है कि वर्तमान और भविष्यकाल की बात करते हैं। पीछे जो बात चली, अब ये भाजपा ही हो गए। चलो चौधरी भजन लाल की विधानसभा के नाम से
जानी जाती है और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ से लेके और हम सब लोग अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और बड़ी धूमधाम से आज भव्य का हमने नामांकन पत्र भरा है। आदमपुर से, आदमपुर जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, हमारा भव्य जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर आ रहा हूँ। एक आज आपने नामांकन पत्र दाखिल किया, सिर्फ छोटी सी बाइट, सर छोटी सी बाइट। क्या माहौल है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसी उम्र में 29 साल की उम्र में मैंने भी उपचुनाव लड़ा था। इसी प्रकार मेरे पिताजी और मैं नॉमिनेशन फाइल करने गए थे। आज वही यादें ताजा हो गई, वही 29 साल, वही उपचुनाव और भगवान ने चाहा तो वही विजय होगी। जी सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज आपके घर पहुंचे हैं, पहली बार आए हैं के बाद, तो क्या लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से साथ जो जेजेपी भी अभी पीछे चल रहा था? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। ये मनगढ़ंत बातें लोगों की बनाई हुई थी और जिसका सबूत आज आपको मिल गया। तमाम जेजेपी के और बीजेपी के नेता सब यहाँ बैठे हैं आपके सामने। खास आदमपुर को लेकर क्या घोषणा करवाने की कोशिश की, क्या वादा जो है करने जा रहे हैं? देखिए, आदमपुर हल्के में विकास 325 करोड़ का पहले ही मैं करवा चुका हूँ और 530 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में हैं। उन काम होने के बाद हम कोई नई घोषणाएं करवाएंगे और उसमें सारे खाड़ भी हैं, बिजली के काम भी हैं, सड़कों के काम भी हैं और भी काम। 24 साल तक आप विधायक रहे, लेकिन क्या मलाल रहेगा कि कुछ विकास कार्य करवा नहीं पाए, तो अब क्या उस कमी को पूरा करेंगे? नहीं, देखिए, काम चौधरी भजनलाल जी इस प्रकार कर रहे, उस प्रकार मैं नहीं करवा पाया क्योंकि सत्ता के बाहर रहा हूँ हमेशा। यही कारण, मेरा एक कारणों में से कारण ये भी रहा कि मैं सत्ता में जाना चाहता था कि मेरे आदमपुर हल्के में फिर उसी तरीके से विकास की गंगा बहे जैसे चौधरी भजनलाल जी के टाइम पे बहती थी। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार कुलदीप बिश्नोई दिल्ली या विदेशों में रहते थे, उसी प्रकार भव्य बिश्नोई भी विदेश में ही रहेंगे और जनता की और उसी प्रकार हमें वोट पड़ेंगे। हम लोग आदमपुर के लोग हैं। मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्म भूमि दोनों आदमपुर है और भव्य कर्म भूमि आदमपुर है। हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चा किसी का गांव में होता है तो कॉलेज के लिए शहर में पढ़ने आता है और कोई विदेश पढ़ने जाता है, गांव के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है कहने वाली, क्योंकि भव्य के खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है।
थोड़ा अविश्वास है, तो अविश्वास को दोबारा कैसे विश्वास में दिलाएंगे? जी आपके समर्थकों में थोड़ा सा अविश्वास है, थोड़ी नाराजगी भी है, तो नाराजगी नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी नाराजगी होती है पर खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से भी हो सकता है पर खिलाफ दुश्मन से होता है। आदमपुर हल्के का हर व्यक्ति मेरा परिवार है, जिसने हमें कभी वोट नहीं भी दिए वो भी मेरा परिवार है, उनको भी हम मनाएंगे इस बार। जैसा जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि भव्य ने जीत का बिगुल बजा दिया है? बहुत, और मैं समझता हूँ जो कल हमें टारगेट मिला 1 लाख प्लस वोट का इस बार लेने का, उससे कहीं आगे हम जाएंगे। जनता का उत्साह देख के मुझे लगता है जनता भव्य में चौधरी भजनलाल की छवि देखती है, तो ये आपके लिए कितना सुख का पॉइंट? मेरे लिए एक बाप के लिए उससे बड़ी बात क्या होती है। किसी के लिए भी किसी के अंदर चौधरी भजनलाल जैसी महान शख्सियत की छवि देखते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आपके विकास की? देखिए, प्राथमिकता पहले तो चुनाव जीतने की है, उसके बाद आदमपुर हल्के का भरपूर विकास कराने की है। मेरी क्या मार्जिन प्राथमिकता समझते हैं सर, आप कितने मार्जिन से जीतेंगे जिस प्रकार से आप आश्वस्त? देखिए, मैं 30,000 वोट के करीब जीता था और मैं समझता हूँ भव्य उससे डबल वोट से जीतेगा तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। केंद्र से कोई आएगा चुनाव के दौरान? केंद्र से कोई चुनाव के दौरान कोई चेहरा आएगा? नहीं, बस अभी सभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या लग रहा है कि क्या किस तरीके से जीत कितने मार्जिन से होने? एक तरफा माहौल है आदमपुर में, एक तरफा माहौल तो है। आप किस मुद्दों को लेकर जो है मैदान में जाना होगा? देखिए, हाँ जी, आदमपुर का मान सम्मान का मुद्दा रहेगा। 26 साल के बाद एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के आशीर्वाद से सरकार में आदमपुर की हिस्सेदारी हो रही है, तो लोगों में बहुत जोश और उत्साह है। तो मुद्दे रहेंगे मान सम्मान के, विकास के। भव्य का विजन क्या है? देखिए, आपको याद होगा 2019 में भी मैं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, मैं पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा उम्मीदवार था जिसने एक घोषणा पत्र निकाला था अपने निवास क्षेत्र के लिए। उसी तरह मैं बहुत जल्द एक संकल्प आदमपुर को लेकर भी आपके सामने लेकर आऊंगा। आपको लेकर ये कहा जाता है कि विदेशों में ज़्यादा रहते हैं, मतलब यहाँ क्षेत्र में कम रहे हैं, तो उस चीज़ के आरोप के ऊपर क्या जवाब? देखिए, मैं आदमपुर का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ। सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए मैं बाहर गया था, पहले LSE फिर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और जो भी शिक्षा रही है उसका का सारा लाभ मैं आदमपुर को दिलाऊंगा। तो कांग्रेस को लेकर क्या कहना? कांग्रेस का भी तो कोई पक्षों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सकारात्मक सोच रखता हूँ। लोकतंत्र में सभी का स्वागत है। आइए चुनाव लड़िए हमारे। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 15 में कुलदीप बिश्नोई की कोठी के बाहर। कुलदीप बिश्नोई अभी यहाँ पहुंचे हैं और बीजेपी के बहुत से नेता उनके साथ रहे हैं, और भव्य बिश्नोई जो आदमपुर उपचुनाव के प्रत्याशी हैं वो भी साथ में रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले भव्य बिश्नोई ने नगु सचिवालय में अपना नामांकन आदमपुर उपचुनाव के लिए भरा है। तो उस समय उनके साथ परिवार के सदस्य के अलावा जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के थे, परिवार के सदस्यों में उनके जो भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई, माता रेणुका बिश्नोई, दादी जसमा देवी, और उसके अलावा जो है और भी परिवार के सदस्य थे। और बीजेपी के नेताओं की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी नेताओं में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, मंत्री JP दलाल, मंत्री कंवरपाल गुज्जर, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे, और उसके अलावा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी साथ रहे। तो उसके बाद जो है कोठी में सभी नेता पहुंचे हैं। तो यहाँ एक और खास बात मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि निशान सिंह जो JJP के प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी साथ रहे हैं। तो जो बातें कयास जो लगाए जा रहे थे कि JJP अलग चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी प्रत्याशी का या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का साथ नहीं देगी, तो वो सब बातों को खारिज करते हुए निशान सिंह भी कोठी पे पहुंचे हैं, और निशान सिंह भी नामांकन के दौरान पहुंचे हैं। तो वहां पर बातचीत करते हुए कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो या चाहे भव्य बिश्नोई ने, सभी ने जीत का दावा किया। सभी ने कहा कि एक तरफा जीत का जो है हम हासिल करेंगे, और कई सवालों के जवाब जो है सभी नेताओं ने दिए हैं। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।